हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आ गया हूँ एक और नए लेसन के साथ। आज का ये हमारा लेसन फिगर ड्राइंग के ऊपर होने वाला है। अगर आपको भी फिगर ड्राइंग को ड्रॉ करने में अगर आपको प्रॉब्लम होता है, आपको समझ में नहीं आता कि इसको कैसे ड्रॉ करें, जब भी आप ड्रॉ करते हो तो कभी एक हैंड बड़ा हो जाता है या फिर बॉडी के अकॉर्डिंग फेस बड़ा हो जाता है, उसका प्रपोर्शन है वो अच्छे से आप ड्रॉ नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आप में गलती नहीं है, आपको सही गाइडेंस नहीं मिला है, आपको नहीं पता कि कैसे ड्रॉ करना है। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अगर आप देखते हो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फिगर ड्राइंग को कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन से आप सभी को ड्रॉ करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। स्ट्रेट लाइन में जो भी सारी चीज़ें हैं उसको स्ट्रेट लाइन में आपको सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि यहाँ पर ये जो हमारा हेड है इसको मैं स्ट्रेट लाइन में आप देख सकते हैं कि मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा फोकस इसको डिटेल करने पे नहीं है, जो इसका एंगल है एंड प्रपोर्शन है उसके ऊपर सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए। जैसे कि हेड का जो लंबाई एंड चौड़ाई वो कितना बड़ा है उसके ऊपर मेरा फोकस है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हूँ स्ट्रेट लाइन में। तो ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है। एंड फिर उसके बाद ये जो हमारा हैंड है उसका आप सभी को एंगल देखना है कि उसका एंगल कैसे। एंड जब आपका एक चीज़ आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद की जो भी सारी चीज़ें होती है उसको ड्रॉ करना काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि उसी से आप सभी को ओवरऑल जो भी बाकी चीज़ें बची हुई है उसको आप सभी को मेजरमेंट करना। जैसे कि ये हमारा हेड हमारा यहाँ पे ड्रॉ हो गया, तो इसी से अब मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा। लाइक हेड के बाद जो हेड एंड हैंड एंड हाथ के बीच का जो स्पेस है, जो खाली जगह है, उसका डिस्टेंस कितना है वो मैं हेड से मेजर करूँगा। जैसे कि हमारा हेड जितना बड़ा है उससे छोटा ये हमारा डिस्टेंस है, तो उससे छोटा हम यहाँ पे डिस्टेंस हम हाथ के बीच में हम रखेंगे। ओके, तो ऐसे ही आप सभी को मेजरमेंट करना है। एंड ऐसे आपको एंगल देखना है कि यहाँ पर आप इसका एंगल देखो, जो हमारा शरीर का ये वाला जो एंगल है ये हमारा बिल्कुल सीधा है। तो उसके लिए हम एक सीधा लकीर खींचेंगे एंड फिर उसको आप सबको ऐसे सीधा मेजर करना है। जैसे कि जो हमारा शरीर का ये जो हमारा पार्ट है उसे आप सबको सीधा मेजर करना है कि वो कहाँ पे टच हो रही है। ओके, जैसे कि ये एंगल देखो हमारा, तो यहाँ ये स्टेज देखने में आप सबको सिंपल लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ क्या करूँ, सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही तो खींच रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये देखने में सिंपल लगता है लेकिन जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक ही बार में ड्रॉ कर लोगे, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कि कैसे ड्रॉ करना है। तो इसी तरीके का यूज़ करके आपको भी ड्रॉ करना है। ओके, तो ये देखो, अब ये जो हमारा हैंड है इसका मैं यहाँ पे एंगल देख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो जो हेड जो हाथ हमारा है वो हमारा कहाँ पर एंड हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब एक दूसरे कंपेयर करना है, तो जितना बड़ा हमारा हेड है उसी साइज़ को हम यहाँ पे डबल, उसी साइज़ को हम डबल करेंगे। तो जहाँ पर हमारा हेड एंड हो रहा है उसका डिस्टेंस हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर जितना बड़ा हमारा हेड है उतना ही बड़ा हम यहाँ पे स्पेस रखेंगे। तो हमारा हैंड का जो एंड वाला जो कहनी वाला पार्ट है वो हमारा डिस्टेंस हमारा मिल जाएगा। ओके, तो वो हो गया। अब यहाँ पर आप सभी को एंगल को देखने से कि यहाँ पर ओवरऑल जो भी सारी चीज़ें हैं हर चीज़ को आप सभी को स्ट्रेट लाइन में आप सभी को करना है। यहाँ पर मैं आप सभी को अच्छे से बता रहा हूँ कि कैसे आप सभी को ड्रॉ करना है। ओके, तो आप सब लोग भी इसको ड्रॉ करो। एंड आपको भी किसी भी टॉपिक पे अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं, आप गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म का मैं लिंक दिया हूँ जो कि हमारा फ्री हैंड ड्राइंग के ऊपर हमारा फ्री कोर्स हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस फॉर्म का लिंक है, आप लोग जाके उसको फिलअप आप लोग कर सकते हो। एंड एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप सभी को सारी चीज़ें आप सभी को बताया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप सभी को स्लो आप सभी काम करें। सो कई कई सारे लोग ये सोचते हैं कि काफ़ी सारे वो बड़े आर्टिस्ट को देखते हैं कि वो जो भी फिगर ड्राइंग होता है वो लोग उसको फास्ट ड्रॉ करते हैं, से बहुत फास्ट फास्ट से करके जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप अभी सीख रहे हो तो आप ऐसे रैंडम अगर आप उसको देख के ड्रॉ कर लो भी लोगे तो आपको उससे क्या होगा, ना उससे आपका ऑब्जर्वेशन इम्प्रूव होगा, ना उससे आपका
आपका ऑब्जर्वेशन इम्प्रूव होगा, ना ही आपके हाथ के ऊपर आपका कंट्रोल आएगा, उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं है। लेकिन जब आप ड्रॉ करोगे, आप समझोगे कि कैसे चेक किया जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, तब जाके आपको समझ में आएगा। एंड इसी तरीके का यूज़ करके जब आप फास्ट भी ड्रॉ करोगे, तो यही सारी चीज़ें आपके माइंड में चलनी चाहिए। एंड इसी चीज़ को जब आप फास्ट ड्रॉ कर दे, तो इसी चीज़ को थोड़ा फास्ट चेक कर दे, तो परफेक्ट भी बनता है। जब भी अगर आप फास्ट ड्रॉ करोगे तो उतना सेम नहीं बनेगा, लेकिन उस जिस भी चीज़ को आप स्केच करोगे उसका फील आ जाएगा। ओके, तो ओवरऑल आप सभी को यहाँ पर एंगल पे आप सभी को फोकस करनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता रहा हूँ। एंड ये समझो, मान लो जो भी सारी चीज़ जहाँ पर आनी चाहिए उसको आपने स्ट्रेट लाइन में उसको मार्क कर दिए, फिर उसके बाद आप सिर्फ कुछ नहीं करना। जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वो हमारा ड्राइंग होता है, जहाँ पे हम लोग मार्किंग करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आप सभी को मेहनत करना नहीं पड़ता है। लाइक उसके बाद सिर्फ आप सभी को शेडिंग करना है, डिटेलिंग करना है, कर्व ऐड करना है, तो वो हर सारी चीज़ अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएगी। लेकिन जहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, जहाँ पर आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना पाता है, वो होता है सिंप्लीफाई, जहाँ पर हम लोग हर एक एक चीज़ को हम मार्क करते हैं। ओके, तो मैं एंड आप सभी को अपने पेपर को आप सभी को खड़ा रखना है। जैसे आप लोग देख सकते हो कि मैं पेपर को कैसे मैं रखा हुआ हूँ, मैं स्ट्रेट पोजीशन में रखा हुआ हूँ। एंड मैं यहाँ पे ओवर एंड ग्रिप का यूज़ करके मैं आप सभी को ड्रॉ करूँगा। सो ओवर एंड ग्रिप इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे आप लिखते हो उसको हम बोलते हैं ट्राइपॉड ग्रिप। एंड जैसे आप पूरा हाथ का यूज़ करके जब आप उसको ड्रॉ करते हो उसको हम बोलते हैं ओवर एंड ग्रिप। एंड ओवर एंड ग्रिप का यूज़ करके जब आप ड्राइंग करोगे तो आप डिटेलिंग नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप लंबे लंबे लाइन ही खींच पाओगे। अगर आप सोचोगे कि मैं छोटा सा डिटेलिंग करूँ तो वो वहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा। तो इसीलिए ओवर एंड ग्रिप का यूज़ करके हम मार्किंग करते हैं। ओके, एंड मार्किंग हो जाने के बाद फिर जो बड़े बड़े स्ट्रेट लाइन हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन जो भी सारी चीज़ें हैं उसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि अब इसके अंदर जो भी सारी शैडो फैमिली है, या फिर जो भी सारी और चीज़ें हैं, लाइक जहाँ पे हमारा शैडो बन रहा है, टर्मिनेटर लाइन है, या फिर जो भी कपड़ा है, अब मैं वो सारी चीज़ों को भी मैं स्ट्रेट लाइन में कर रहा हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर ये देखो, अब यहाँ पे और आप यहाँ पे कंपैरेटिव मेजरमेंट का यूज़ करके आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हो। सो कंपैरेटिव मेजरमेंट के ऊपर अगर आप थोड़ा डीप में डिटेल में अगर आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं उसके ऊपर मैं एक फुल वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंपैरेटिव मेजरमेंट का यूज़ करके ही आप फ्री हैंड ड्राइंग आप बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर पाओगे। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये जो हमारा एक पैर हमारा उठा हुआ है, उसी से मैं कंपेयर करूँ कि उसके अकॉर्डिंग ओवरऑल हमारा कितना बड़ा हो रहा है, पूरा जो बॉडी है वो हमारा कितना बड़ा हो रहा है। तो जैसा कि जो हमारा पैर है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सिर का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो में हमारा छोटा ड्रॉ हुआ था। तो जब भी आपको लगे कि हाँ गलत ड्रॉ हुआ है, आप उसको ऑब्जर्व करो, जहाँ पर आपको गलती लगे उसको उसी टाइम आप ठीक करो। जैसे कि यहाँ पर मुझे लग रहा था कि ये हमारा पार्ट और जैसे बड़ा होगा, तो मैं इसको यहाँ पे ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ठीक करना मिस्टेक को ईजी है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ लाइन को खींचे हुए, और मान लो अगर पूरा डिटेलिंग कर देते हो तो वहाँ पर जब आपको गलतियाँ दिखेगी तब आप उसको ठीक नहीं कर पाएगा। आप सोचोगे चलो छोड़ देते हैं क्या डिटेलिंग, अब उसके बाद आपको मन ही नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ हम स्ट्रेट लाइन दिए तो यहाँ पर जो भी गलतियाँ होगी उसको हम लोग देख के हम लोग उसको ठीक कर पाएंगे। ओके, तो स्ट्रेट लाइन का यही सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। एंड ये ऐसे जब बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपका इम्प्रूव होगा। एंड ये 1 मंथ 2 मंथ में आपका नहीं होगा। मैं आपसे ऑनेस्टी बता रहा हूँ, अगर आप 6 मंथ 1 साल आप जितना ज़्यादा टाइम तक आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, ये चीज़ आपका उतना स्ट्रॉन्ग आपका होते जाएगा। एंड मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप कभी भी ओवर हैंड ग्रिप का यूज़ करके अपने ड्राइंग नहीं किए हुए हो, तो जब आप फर्स्ट टाइम ऐसे करोगे तो आपका हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करेगा। लेकिन जब आप बार बार जब आप करोगे और जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे तो इससे आप सभी को ड्रॉ करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड ओवर हैंड ग्रिप
एंड ओवर ग्रिप का यूज काफ़ी सारी जगह पे आता है। लाइक जब भी आप पेंटिंग करते हो तो वहाँ पे जब भी आप खड़े होकर जब ड्रॉ करते हो तो वहाँ पर आपका हैंड पूरा आपका मूव होता है, तो आपका पूरा हाथ आपका मूव होना चाहिए जब भी आप पेंटिंग करते हैं। तो इससे आपका वो सारी चीज़ें भी आपका इम्प्रूव होता है। एंड ओवर हैंड ग्रिप जब भी आप ड्रॉ करते हो तब दूर हट के ड्रॉ करते हो, तो ऐसे आपको ऑब्जर्व करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है एंड ऐसे प्रोपोर्शन को जज करना फिर काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। सो इस वीडियो में आप सभी को सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि लाइक मार्किंग कैसे करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मार्किंग अगर आप अच्छे से कर लिए हो तो उसके बाद आपको डिटेलिंग करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप डिटेलिंग आप 1 मंथ 2 मंथ में आप सीख सकते हो, जब आपका ड्राइंग अच्छा रहेगा तो, क्योंकि ड्राइंग सालों लग जाता है सीखने में, लेकिन शेडिंग सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ओके, क्लियर। सो ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब मैं यहाँ पे जो भी सारी छोटी छोटी लाइनें हैं उसको मैं यहाँ पे अब मार्क कर रहा हूँ। आप चाहो तो आप इतना भी कंप्लीट करके छोड़ सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो इसके अंदर आप डीप में भी जा सकते हो, जो भी सारी डिटेलिंग है। लेकिन आपको शुरुआत में आपसे को डिटेलिंग पे आपसे को फोकस नहीं करना है, आपको ड्राइंग पे आपसे को फोकस करना है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका ड्राइंग रहेगा तभी जाके आप आर्ट फील्ड में आप प्रोफेशनली आप जा सकते हो। ओके, सो अगर आपसे कहीं पे कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो इस कैरेक्टर का जो फील है वो मैंने यहाँ पे कर लिया हूँ। आप सभी को भी समझ में आ गया होगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जब मैं सीख रहा था तब मुझे कोई भी गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था। सब आर्टिस्ट ऐसे फास्ट करके ड्रॉ करते थे, ऐसे बोलते लाइन खींचो जैसे दिखाई दे रहा है ऐसे खींचो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन हम जो भी लाइन खींच रहे वो कहाँ पर खींचे, कैसे उसको चेक करें, कैसे हमें पता चलेगा कि जो हम लाइन खींच रहे हैं वो सही हो रहा है कि नहीं। तो आपको ऐसे खींचना, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। लाइक यहाँ पर जैसे हमने इसको ड्रॉ किया, सबसे पहले हमने हेड को ड्रॉ किया, हेड के अकॉर्डिंग हमने हाथ को मेज़र किया कि उसके अकॉर्डिंग उसका डिस्टेंस कितना बड़ा है। फिर वहाँ पर हमारा पैर ड्रॉ हुआ, फिर जहाँ पर हमारा पैर है उसे हमने सीधा उसको मेज़र किया कि वहाँ से अगर सीधा लाइन हमारा जाएगी तो वो हमारा कहाँ पर टच होगा, या फिर उस एक दूसरे हमने कंपेयर किया कि पैर के अकॉर्डिंग, लाइक जितना बड़ा हमारा पैर है उसके अकॉर्डिंग हमारा ऊपर एंड नीचे कितना डिस्टेंस हो रहा है, ऐसे हमने चेक किया। एंड वैसे ही हमने अपने पेपर पे भी चेक किया कि हमारा सही है या फिर गलत। तो ऐसे ही आपको चेक करना है। ओके, आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं पे कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरा रो फॉर्म बिल्कुल जो नेचुरल मैं आप सभी को सिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आप सभी को समझ में आए। जैसे मैं ऑफलाइन जैसे मैं सिखाता हूँ बिल्कुल एक भाई की तरह, वैसे ही मैं आप सभी को गाइड मैं आपसे करना चाहता हूँ। क्योंकि जब मैं सीख रहा था मुझे कोई भी बताने वाला नहीं था, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, तब मैं कई सारे जगहों से मैं कोर्सेस लेके मैं सीखा हूँ। ऑफलाइन मैं काफ़ी दूर दूर जाके मैं काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा के यहाँ वहाँ से जुगाड़ लगा के मैं सीखा हूँ। ये नहीं कि यूट्यूब से, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था, कुछ भी मिलता था तो वहाँ पे डीप नहीं बताते। तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया हूँ ये सारी चीज़ें सीखने के ऊपर, एंड काफ़ी ज़्यादा मनी भी मैं इन्वेस्ट किया हूँ। सो काफ़ी सारे लोग डरते हैं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो सोचते हैं कि हम सीख लेंगे सेल्फ टॉप, लेकिन आप कभी भी सीख नहीं पाओगे। अगर आप प्रोफेशनली अगर आप जा रहे हो, अगर आप हॉबी के लिए कर रहे हो तो आप ऑफ कोर्स आपको जो मन करता है आप वो करिए। लेकिन अगर आप प्रोफेशन अगर आप इस फील्ड में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप इस फील्ड में प्रोफेशनली अगर आप जा रहे हो तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या क्या सारी चीज़ें होती है। आपको हर चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। ओके, तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर तो आप लोग मुझसे आप लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट आप लोग कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर हमारा हर चीज़ हमारा मार्क हो गया। तो अब मैं यहाँ पे कर्व ऐड करूँ, तो यहाँ पे अब कर्व ऐड करना इजी है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, तो अब मैं इस प्रोसेस को मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो हमारा स्ट्रेट लाइन वाला ही होता है।
अब मैं यहाँ पे कर्व में ऐड कर रहा हूँ। तो कर्व को ऐड कर रहा हूँ तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन में हर चीज़ को मार्क कर दिया हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आना चाहिए। तो अब उसके बाद कर्व को आप ऑब्जर्व करके वहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना। तो आप लोग इस वीडियो को देखो मत, आप लोग इस रेफरेंस और रेफरेंस डाउनलोड करके आप लोग प्रैक्टिस करके मुझे सेंड करो। एंड अगर आपको रेफरेंस नहीं मिलता तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको रेफरेंस भी दूंगा एंड मैं चेक भी करूंगा कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो गलत है या फिर सही। ओके, तो मैं जो भी सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी सारे लोग भटक रहे हैं, मैं हर वो आर्टिस्ट को मैं गाइड करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। क्योंकि मैं 1-2 साल में बर्बाद किया हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। मैं सोचता था कि कोई भी आके मुझे बताए, तो इसीलिए मैं हर वो आर्टिस्ट को मैं गाइड करना चाहता हूँ जो भी इस फील्ड में प्रोफेशनली जा रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।